एक छोटी सी आइडिया पूरी दुनिया बदल सकती है। आज की सुपर फास्ट लाइफ में समय की कीमत काफी ज्यादा बढ़ गई है और समय को ट्रैफिक जाम जैसी सिचुएशन से बचाने के लिए नए नए साधन भी आ रहे हैं। तभी तो मानव जाति ने समय के साथ बैलगाड़ी से बुलेट और मैगलेव ट्रेन तक का सफर तय कर पाया और इससे आगे निकल जाने की तैयारी का नाम है हाइपरलूप। जरा सोचिए, अगर कोई ऐसी तकनीक हो जिससे आप कुछ ही मिनटों में दिल्ली और मुंबई पहुंच जाए तो। लेकिन क्या सच में ऐसा हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है। यह हाइपरलूप तकनीक है। ये तकनीक नई और काफी एक्साइटिंग है। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको हाइपरलूप के बारे में विस्तार से बताएंगे। इस ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत है बुलेट ट्रेन से भी दोगुनी रफ्तार में चलना। ये ट्रेन चुंबकीय तकनीक से लैस पॉड पर चलेगी। यह ट्रेन वैक्यूम ट्यूब सिस्टम से गुजरने वाली कैप्सूल जैसी हाइपरलूप लगभग 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकेगी। आप में से कुछ शायद यह जानना चाहते हो कि भला हाइपरलूप क्या है। हाइपरलूप एक लंबी वैक्यूम ट्यूब और कैप्सूल जैसी कंपार्टमेंट होती है जिन्हें पॉड कहा जाता है। ये पॉड्स वैक्यूम ट्यूब के अंदर हाई स्पीड से चलते हैं। इस ट्यूब्स को लूप कहा जाता है और इस तकनीक में ट्रांसपोर्ट लूप होता है, इसलिए इस तकनीक को हाइपरलूप टेक्नोलॉजी नाम दिया गया है। वैक्यूम यानी निर्बाध है ऐसी सिचुएशन जिसमें हवा न हो, और इस टेक्नोलॉजी की यही तो अनोखी बात है कि जिस पॉड में बैठकर आप सफर करेंगे उसके बाहर वाली वैक्यूम ट्यूब में बहुत ही कम हवा होगी। इस वैक्यूम ट्यूब में पूरी हवा नहीं निकाली जाती है, बल्कि थोड़ी हवा इसी में रहती है और हवा कम होने से फ्रिक्शन भी कम हो जाता है। इसके साथ ही स्पीड बढ़ाने के लिए ऊर्जा की जरूरत भी कम पड़ती है। हाइपरलूप टेक्नोलॉजी में स्पीड 760 एमपीएच मतलब 1200 किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर रहती है और यह स्पीड आवाज की स्पीड के बराबर होती है। इसका मतलब आवाज की स्पीड से चलने वाला यह हाइपरलूप अभी तक की सुपर फास्ट स्पीड को हासिल करने का दम रखता है। हाइपरलूप के फायदे क्या हैं? हाइपरलूप ट्रेन या कार यात्रा की तुलना में सस्ता और तेज हो सकता है। हवाई यात्रा की तुलना में कम पॉल्यूटिंग हो सकता है। शहरों के बीच यात्रा को आसान बनाने और आर्थिक लाभों को अनलॉक करने के लिए किया जा सकता है। इसके जरिए तेजी से बढ़ते शहरों में ट्रैफिक जैसी समस्या को भी दूर करते हुए शहरों के बीचों बीच ऐसी सुविधाएं संभावित आर्थिक लाभ भी दे सकती है। असल में दुनिया भर में हाइपरलूप इसलिए इतनी चर्चा में है क्योंकि माना यह जा रहा है कि हाई स्पीड ट्रेनों की तुलना में इसको तेजी से बनाया जा सकता है और साथ ही इसकी लागत भी कम है। दुनिया भर में बात की जाए तो टेस्ला के सीईओ एलॉन मस्क ने अगस्त 2013 में अपना हाइपरलूप अल्फा नाम से पेपर पब्लिश करते हुए इस तकनीक में इंटरेस्ट दिखाई थी। वहीं साल 2020 में अमेरिकी कंपनी वर्जिन हाइपरलूप ने दावा किया कि उसने पहली बार मानव यात्रियों के साथ अपनी अल्ट्रा फास्ट परिवहन प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। भारत में हाल फिलहाल में हाई स्पीड हाइपरलूप शुरू होने की कोई संभावना नहीं है। नीति आयोग के सदस्य वीके सारस्वत ने बीते रविवार को यह बात कही। उन्होंने कहा कि भारत द्वारा निकट भविष्य में अत्यधिक तेज गति के ट्रेन के लिए हाइपरलूप टेक्नोलॉजी को अपनाने की संभावना नहीं है। सारस्वत ने कहा कि अभी यह टेक्नोलॉजी परिपक्वता के बहुत निचले स्तर पर है और फिलहाल यह आर्थिक रूप से व्यवहार्य भी नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ विदेशी कंपनियों ने भारत में यह टेक्नोलॉजी लाने की रुचि दिखाई है। सारस्वत ने एक इंटरव्यू में कहा, जहां तक हमारा सवाल है, हाइपरलूप टेक्नोलॉजी के बारे में हमने पाया है कि विदेश से जो प्रस्ताव आए थे वे बहुत व्यवहार्य विकल्प नहीं हैं। वे टेक्नोलॉजी की परिपक्वता के बहुत निचले स्तर पर हैं।